नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रांसम्यूट में एक बार फिर, जहां हम मिलकर अपने इस शरीर को मंदिर बनाते हैं, जहां परमपिता परमात्मा का अंश हमारी आत्मा रहती है। अनलॉकिंग ट्रूथ के अगले एपिसोड में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि स्ट्रेस कैसे एक अलग सा सिनेरियो क्रिएट करती है, जहां हम मानसिक तौर पे किसी एक सिचुएशन में लड़ने लगते हैं और वो लड़ाई इमेजिनरी होती है और विचारों की लड़ाई होती है। और हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूं कि कैसे स्पाइरल ऑफ थॉट्स या रूमिनेशन ऑफ थॉट्स या विचारों का भंवर से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपने आप को वहां जाने से रोक सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी है जो हम क्रिएट करते हैं हमारे इमेजिनेशन और रियलिटी की वजह से। रियलिटी तो बदली नहीं जा सकती क्योंकि वो तो रियल है, बट हम अपने माइंड में एक बेंचमार्क क्रिएट करते हैं और एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते जाते हैं। तो यही एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच की जो दूरी है वही तनाव है। अच्छा, जब सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक ऐसी घटना कि आपके बॉस ने आपको किसी चीज़ के लिए आपको बोल दिया कि आप ये काम बहुत गलत किए हो, ये काम आप और अच्छा कर सकते थे। ऐसा भी ना बोल के ये आपको डांट ही दिया है कि आप ये काम बहुत गलत किए। अब हमने इस चीज़ को पकड़ लिया है कि मेरे बॉस ने मेरे को डांटा है, ठीक है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि बॉस हैप्पी रहेगा मेरे काम से, बट नहीं रहा। मेरे काम में कोई उसको कमी निकल गई। तो अब हमने वो थॉट को पकड़ लिया है कि मेरे बॉस ने हम मुझे डांटा है। अब क्या होगा कि मन में हम लड़ने लगेंगे अपने बॉस से कि ये बॉस को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं इतना अच्छा काम करके जाता हूँ, मैं पहले भी इतना अच्छा काम करते हुए जा रहा था, फिर भी ये सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। मेरा बॉस मेरे बारे में सुनता नहीं है, मैं अपने बॉस को ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था। नकारात्मक ख्याल, इसमें कोई सकारात्मकता नहीं है। बॉस ने आपको बोला है किसी चीज़ के लिए, मतलब आपके काम में कमी थी। सकारात्मकता ये है कि आप उस कमी को दूर करने के विषय में सोचें कि और मैं अपने काम को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। बट हम निगेटिव थॉट्स के स्पायरल में घुस जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने काम अच्छा किया था, उसने मुझे ये बोला, मैं उसको ये बोल सकता था, मैं उसको वो बोल सकता था, मैं उसको ये कर सकता था। और हम इसी भंवर में फंस जाते हैं। और ये जो भंवर है ये रुकता बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, चेन रिएक्शन की तरह। और एक का तीन, तीन का नौ, और इस टाइप से बढ़ते चला जाएगा। ये कभी नहीं रुकता, ये इंडलेस है। और हमारे मन को इसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि हमारे मन का जो फ्यूल है वो हमारे विचार ही है। अगर आप विचारों को रोक देंगे तो मन मर जाएगा, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, तब आप मन के मालिक हो सकते। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पीछे, जहां हम लोग विचारों के भंवर के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली में जब ये विचारों के भंवर में हम लोग फंसते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है आपकी नींद का कम हो जाना। क्योंकि ये जो घटना है सबसे ज्यादा जब आप बिस्तर में लेटते हैं तभी चालू होती है। दिन भर आप कोई ना कोई काम करते रहते हैं जिसमें आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से वो विचार आना थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। या किसी ने कुछ बोला तो आपका विचार कहीं और के लिए मुड़ गया, आपका मन किसी और चीज में लग गया, आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया, कुछ भी हो। लेकिन बिस्तर में लेटते के साथ आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके रहते हैं फिजिकली, और तब आपका मन सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो दिन भर की सारी चीजों पे एक बार मंथन चालू करता है। अगर आप इस मंथन को पॉजिटिवली लेंगे तो आप खुद को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप निगेटिव जितनी भी चीजें हुई हैं उन सब पे अब मन में आप लड़ाइयाँ आपकी चालू हो जाती हैं। पूरे दिन भर में बॉस ने क्या बोला, बीबी ने क्या बोला, बच्चे ने क्या किया, रास्ते में क्या हुआ, रिक्शा वाले से क्या हुआ, किसी के साथ आपकी बकझक हो गई,
मैं और अच्छा कर सकता था, या फिर आप अपने आप को कोसने लगेंगे कि यार ये साला मैं ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, ये क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में। आप दुख की अवस्था में भी अपने आप को डाल देंगे कि लोग मेरे से प्यार नहीं करते, मैं लोगों के बीच में गया फिर कोई मेरे से बात नहीं किया, इस टाइप की सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। और ये चलते चलते इतना हैवी हो जाता है, मतलब इतना स्ट्रांग आप विचारों के भंवर में फंस जाते हैं, और इतना स्ट्रांग, जैसे नदी में जब भंवर होता है तो नाव धीरे धीरे गोल घूमते घूमते बीच में डूब जाती है, बिल्कुल सिमिलरली आप भी उस समय विचारों के भंवर में डूब से जाते हैं। और आपकी नींद रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक आपको नींद नहीं आती, फाइनली आप थक के सो जाते हैं। आपको पता है आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी विचारें लेती हैं, आपका ये जो मन है सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता है, और नींद को भगाने में सबसे बड़ा हाथ इन विचारों का है। जब तक आप विचार रोकेंगे नहीं तब तक आप सो नहीं पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हीं में से एक है, अगर दिन में आप विचारों के भंवर में फंसेंगे तो आपको थकावट रहेगा। ये जो हम जब विचारों के भंवर में फंसते हैं या विचार एक के बाद एक हमको आने लगते हैं, ये मैक्सिमम जो है हमेशा निगेटिव साइड में ही हमको ले जाती है। हम चिंता में जाते हैं, ना कि हम चिंतन करते हैं कि क्या पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स हो सकता है। और ये जो निगेटिव थॉट्स का जो स्पाइरल है, जो भंवर है, ये मानसिक दो बहुत बड़ी बीमारियों की तरफ आपको लेके जाती है। ये कह लीजिए कि ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये स्टेट है जिसमें आप रहते हैं। ये दो स्टेट हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके फिर आगे अपने वीडियो को बढ़ूंगा। अब मान लीजिए कि मैं इस रियल टाइम पे हूँ, अभी मैं जहाँ हूँ, ठीक है, और मैं अब फ्यूचर के बारे में सोचना चालू करता हूँ कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, फ्यूचर में मेरे साथ ये हो जाएगा। कोई फोबिया है, मान लीजिए कि पानी में डूबने से खतरा है, तो अब कल सुबह मुझे किसी नदी के किनारे जाना है। अब मेरे मन में वो विचार आने लगेगा कि मैं नदी के किनारे जाऊंगा, वहां पे मेरा पैर धंस जाएगा, मैं डूब जाऊंगा। ये सारी घटनाएं मैं फ्यूचर को लेके और अपने मन में सोच रहा हूं। और जब हम फ्यूचर में निगेटिव थॉट्स को लाते हैं, यही एंजाइटी है। एंजाइटी का हिंदी अर्थ तो घबराहट है, लेकिन एंजाइटी एक बहुत बड़ा चीज है। घबराहट, मान लीजिए आप अभी प्रेजेंट में हो और अभी कोई ऐसी घटना घटती जिसकी वजह से आप घबराते हैं, ये वेल एंड गुड है, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आपके ऊपर कोई कठिनाई आई है तो आप घबराइए, कोई दिक्कत नहीं है। घबराएंगे नहीं तो फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन आएगी नहीं, आप उससे खुद को बचा नहीं पाएंगे या फिर उससे लड़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो घटना घटी ही नहीं है, भविष्य क्या होगा आप जानते ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के और आप अपने स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अपने जितने भी फाइट और फ्लाइट वाले जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करते जाते हैं, और केवल फ्यूचर में निगेटिव थॉट्स में जीते जाते हैं। यही है एंजाइटी। अब फ्यूचर की तो बात हो गई, अब हम चलते हैं पास्ट में। जब हम पास्ट में जीने लगते हैं और अपने आप को किसी से कंपेयर करने लगते हैं, या फिर हम ये कंपेयर करने लगते हैं कि मैं मतलब मेरे अंदर ऐसा भाव आने लगता है कंपैरिजन का कि मैं खराब हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और इस टाइप के सारे निगेटिव थॉट्स। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप लोगों के बहुत ज्यादा प्रिय हैं। जब अब लोग आपसे मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन लोगों के अलग अलग विचार हैं। कहीं किसी चीज को लेकर मनमुटाव हो गया होगा, लोगों ने बोल दिया होगा कि आप ऐसा आपकी थिंकिंग गलत है वगैरह वगैरह, तो वो उस समय की बात थी, उसको छोड़िए और वहां से आगे बढ़िए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, मीन्स दैट कि मैं खराब हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और ये जो चीज है,
और आप उदास रहने लगते हैं। आप उस समय की उदासी को हमेशा जीते जाते हैं। उस समय जो थोड़े देर के लिए एट द मोमेंट ऑफ टाइम में जो इमोशंस आए आपको, अब आप उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। आप विचारों में उन दिनों को याद करते जा रहे हैं, उसको वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन हम उसको नहीं छोड़ते और उसको बार 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 मन में एक एक बार लाते जाते हैं और उस दुख को इंजॉय करने लगते हैं। रियली में आप उस दुख को इंजॉय ही कर रहे हैं, और यही स्टेट है डिप्रेशन का, जहां आपको दुखी रहने में मजा आने लगता है। आप डिप्रेशन में हैं और एंजाइटी में आपको फ्यूचर की घबराहट का आप आनंद ले रहे हैं। ये सीधी सी बात है एंजाइटी। दुख भूत बीत गया है और भविष्य अभी आया नहीं। हम इस पल में हैं, इस पल को कैसे अच्छा बना सकते हैं, यही हमारा मोटिव होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके जो विचार हैं वो नकारात्मक और उग्र हैं, तो आपका उस समय हार्ट बीट बढ़ जाएगा। अननेसेसरी जो विचारों का आपके भंवर आपके मन में जो चल रहा है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने इस हृदय को, अपने इस दिल को अननेसेसरी तनाव देके और उसकी हार्ट पंपिंग बढ़ा रखी। झूठ मूठ का अपने ब्लड को आपने हाई बीपी की तरफ ढकेल दिया। आप दिन में विचारों के भंवर में अगर फंसेंगे तो आपको थकावट सा रहेगा। एक टर्म है जिसको स्ट्रेस फटीग बोलते हैं, मतलब तनाव लेने की वजह से आप थकावट महसूस करने लगेंगे। लॉस ऑफ वाइटल एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी का आपको बहुत ज़्यादा इस टाइप की दिक्कतें होने लगेंगी। आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, एकदम थके रहेंगे, पड़े रहेंगे बिस्तर में एक साइड में, या तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, मन में सोचे जा रहे हैं, कुछ भी करने का मन नहीं, निष्क्रिय। ये बहुत ही बुरी अवस्था है। मैंने अपनी लाइफ में इसको महसूस किया है। मैं जानता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं कैसे निकला हूँ इन सब चीज़ों के बाहर, ये मैं ही जानता हूँ। इसके अलावा आप ऐसा महसूस करेंगे कि जब आप ऐसी किसी स्पाइरल्स में फंसते हैं तो उसके बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो जाता है। आयुर्वेद में आप इस पे जब हम लोग चर्चा करेंगे आगे कुछ वीडियोस में कि जब आपकी जब सूर्य नाड़ी चलती है, इन दैट केस आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है और आपके शरीर में एसिडिटी या हीट बढ़ने लगता है। सिमिलरली आप जब उस चीज़ को यहीं छोड़ते हैं, आप जब विचारों के भंवर में फंसते हैं तो आपका जो है उस समय डाइजेशन स्लो हो जाता है। डाइजेशन स्लो होने की वजह से आपको एसिडिटी होना या फिर आपका जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, डिकम्पोज होने लगेगा, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपका फूड सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो पहली चीज तो फूड में से जो न्यूट्रिशन बॉडी को निकालना था वो नहीं निकाल पाएगा। दूसरा, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है वो आपकी बड़ी आंत में डिकम्पोज हो रहा है। जब वो फूड डिकम्पोज होगा तो आपको गैस की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इस पे आगे चर्चा करेंगे और भी किन्हीं वीडियोस। इसके अलावा आप ऐसा महसूस करेंगे कि जब आप विचारों के इस भंवर में फंसते हैं तो आपके हाथ पैर जो है वो शून्य से हो जाएंगे, नमनेस आ जाएगी, साथ में कोल्ड फीट टाइप की आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। आपके हाथ पैर ठंडे से हो जाएंगे। ये एक्चुअली होता क्या है कि थोड़ा सा मान लीजिए कि आप डिप्रेस्ड टाइप के थिंकिंग में अगर आप कर रहे हैं तो इस केस में आपका जो बीपी जो है वो थोड़ा सा लो होने लगता है, जिसकी वजह से खून जो है हमारे हाथ पैरों के जो लास्ट एंड्स तक है वहाँ तक खून सही से नहीं पहुँचता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर जो हैं वो शून्य से होने लगते हैं, ठंडे होने लगते हैं। और लॉन्ग टाइम में अगर ये ऐसा चलता रहा तो वहाँ के सेल डेड होने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से हम लोग जो हैं डिसीजंस भी नहीं ले पाते। आप जब भी डिसीजन लेने की कोशिश करोगे तब तक मन में एक और विचार आ जाएगा, फिर आप उस पर चिंतन करने लगोगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि मुझे मार्केट जाना है, ठीक है, मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, मेरे पास कार भी है और स्कूटी भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि कार से जाएं या स्कूटी से जाएं। बहुत मज़ेदार सिनेरियो, हर शाम को सभी ये
मेट्रोपॉलिटन सिटी वालों के साथ, तो ये घटता ही घटता है कि इसका टू व्हीलर से जाएं या फोर व्हीलर से निकलें। अब आपके दिमाग में क्या क्या आएगा? गर्मी का दिन है, चिपचिप पसीना होगा, डस्ट उड़ेगा। यहाँ पता नहीं दिल्ली वालों को डस्ट से क्या प्रॉब्लम है। डस्ट है तो है, स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए, बट डस्ट उड़ेगा, ये होगा वो होगा। मैं कार लेके निकलता हूँ। आप कार लेके निकलने के लिए चाबी के पास पहुंचे ही हैं, तब तक आपके मन में एक और विचार है, अरे यार शाम का टाइम है, ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, काफ़ी देर लंबे जाम में रहना पड़ेगा, पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग नहीं मिलेगी तो गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ेगी, फिर मेरे को पैदल मार्केट तक जाना पड़ेगा, वहां से अगर मैंने भारी सामान ले लिया तो उस भार को उठा के फिर मेरे को गाड़ी तक आना पड़ेगा, फिर आप चाबी रख दोगे, फिर आप टू व्हीलर की तरफ बढ़ जाओगे, लेकिन यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, अब क्या करूं? तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, बस ये तो मैं एक छोटा सा ही सिचुएशन लिया था, ऐसे बहुत बड़े बड़े भी सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन ये अब यहाँ पे आप देखिए कि एक सिंपल सा डिसीजन है कि आपको टू व्हीलर से निकलना है या फोर व्हीलर से निकलना है, आप इसी को नहीं ले पाएंगे, काफी देर तक आप उलझे रहेंगे। इन सारी समस्याओं में से जो सबसे बड़ी समस्या है नींद की कमी। ये जो नींद की कमी है ये बहुत से अलग रोगों को जन्म देती है। जितने भी लोग हाइपरटेंशन से आज जूझ रहे हैं उनसे आप पूछिएगा, वो शुरुआती दौर में नींद की कमी से ही जूझ रहे होंगे, उनको रात को नींद नहीं आती होगी। रात को नींद नहीं आना सबसे बड़ी दिक्कत है। हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेस और डायबिटीज, ये सब जो है नींद की कमी की वजह से सबसे पहले आपके शरीर को अटैक करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आपका ये जो पूरा शरीर है रात में अपने आप को हील करता है जब हम नींद में होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव हुआ रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पहला जो वर्क है हमारे इस बॉडी को हील करना है। तो हीलिंग प्रोसेस रात में जब हम सोते हैं वो सबसे फास्ट होती है। जितने भी नए सेल्स बनने हैं और शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, शरीर से सेल में जो भी गंदगी वगैरह है, इन सब को निकालने का काम रात में ही हमारा शरीर करता है। और जब हम सोए रहते हैं उस समय करता है। आप जागे रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका उतना एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तभी हमारा शरीर जो है सबसे ज़्यादा ये वाला काम करता है। और जब आप रात को अच्छी नींद नहीं लेंगे या लेट नाइट आप सोएंगे, आपको नींद नहीं आ रही है बिस्तर में जाने के बाद भी, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। जब आपकी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में बीमारियां धीरे 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 लगने लगेंगी। शुरुआती कुछ दिनों में आपको नहीं पता चलेगा, शुरुआती कुछ दिनों में आपको नींद की कमी होगी, आप सुबह उठेंगे थोड़ा सा लो एनर्जी फील करेंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट सा रहेगा, ठीक है, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपका एक हैबिट बन जाता है। आपको लेट नींद आने लगती है और ये बढ़ता जाएगा, आपको सुबह चिड़चिड़ाहट बढ़ता जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा आपको बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपको मूड स्विंग्स आएंगे और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा नींद की कमी से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, आपके बॉडी का जो बैलेंस है और जो मोटर एक्शन है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आपके जो मैंने तो बहुत अपने नाइट ड्यूटी किया हुआ है, तो नाइट ड्यूटी करने के बाद जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हमको आती है, अगले दिन अगर आपको नींद पूरी नहीं हुई तो आपके हाथ पैर हमेशा हल्का थरथराते से रहेंगे, ठीक है। मोटर एक्शन जो है आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है शाम तक। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रात सही से आपकी नींद नहीं हुई और अगले दिन आप पूरे दिन जगे रहे और शाम को आपके हाथ पैर जो है हल्के फुल्के धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़े से कंट्रोल में नहीं आ रहे। आप जवान हैं, आपको इसका आभास नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप 40s या 45s या 50s में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैर जो आप जहां रखना चाह रहे हैं वहां के बजाय थोड़ा सा इधर उधर रख रहा है, या हाथ जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वो हाथ इधर उधर होने लग रहा है। नींद की कमी से ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा दिक्कत जो नींद की कमी की वजह से होता है, हम जो हैं चीज़ें भूलने से लगते हैं। होता क्या है कि हम नींद की कमी की वजह से अगला दिन जो है हमारा और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है।
जिसकी वजह से जो चीज़ें हमको रिकॉल करनी है वो हम रिकॉल कर ही नहीं पाते। फॉरगेटफुलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और लॉस ऑफ मेमोरी होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि रात में जिन न्यूरॉन्स को आपके शरीर को हेल्दी करना था वो हुआ नहीं, या जो भी मान लीजिए उन न्यूरॉन्स के बीच में जो भी ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडेशन को वहाँ से रिलीज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपका फॉरगेटफुलनेस बढ़ता जाता है। एक और जो बहुत बड़ी दिक्कत आती है जो नींद की कमी से आती है, ब्लरी विजन। धीरे धीरे करके आपको धुंधला सा दिखने लगेगा। शुरुआती यंगस्टर हैं, आपको नहीं पता चलेगा, बट आप कम सोए रहेंगे तो आप धूप में निकलिए, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होगा, आपको आँख खोलने में दिक्कत महसूस होगा, आपको गॉगल्स लगा के रखना पड़ेगा। कई बार जैसे मैं नाइट ड्राइविंग करता हूँ, मैं लगभग 1000 और 1200 किलोमीटर्स एक बार में ड्राइव करते हुए जाता हूँ, तो पूरी रात ड्राइव करने के बाद अगली दिन जब सुबह होती है तो मुझे आँख खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और मुझे सन ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो मैं सही से आगे ड्राइव नहीं कर पाता। जितने भी लोग नाइट में जगे होंगे वो ये इस चीज़ को समझ सकते हैं। और जब कंटिन्यूअसली आप जब रात को सही से आपकी नींद नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है नींद की कमी की वजह से होगा, जो आपके यहाँ के मसल्स हैं, टेम्पोरल मसल्स जो हैं आपके, ये टाइट होने लगेंगे, आपको यहाँ हल्का हल्का हेडेक होने लगेगा। और ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका विजन जो है हल्का सा ब्लर हो जाता है, आपको दूर का दिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं और आपको दूर में धुंधला दिखने लगेगा। वही आप रेस्ट करके और थोड़ा देर बाद आप देखिए वही चीज़ आपको साफ दिखने लगेगा। ये होता इसलिए है क्योंकि जो हमारा लेंस है उनको बड़ा और छोटा करने के लिए जो हमारे मसल्स हैं वो तनाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम दूर का फोकस नहीं कर पाते। तो नींद ना पूरी होने की वजह से हमने देखा कि कितनी सारी चीज़ें हो रही, और नींद नहीं आने के पीछे जो कारण है वो विचारों का भंवर है। और विचारों का भंवर कब उठता है? जब हम तनाव में रहते हैं और मन में उस तनाव में लड़ना चालू कर देते हैं, इमेजिनरी लड़ाई जो करने लगते हैं। तो एक सीक्वेंस हमारा बन गया है कि क्या क्या बीमारियां होती हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। तो यहाँ तक तो बात रही कि तनाव क्या होता है, विचारों का भंवर क्या होता है, क्या क्या नींद की कमी होती है। बीमारियों के विषय में चर्चा करना मुझे रियली में पसंद नहीं है। हम सभी लोग यहाँ स्वस्थ होने के लिए आए हैं और स्वस्थ होने के लिए हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना चाहिए। बीमारियों को छोड़िए, मारिए गोली, मस्त एंजॉय करते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, यहाँ से मज़ेदार है। तो सबसे ज़्यादा जो विचारों का जब भंवर आता है उससे निकलने का सबसे आसान तरीका तो अवेयरनेस है। मतलब कि हम अवेयर हो जाएं कि हम उस विचारों के भंवर में फंसते जा रहे हैं। ये टेक्निक मेरे पिताजी ने बताई थी। मैं 2018 और 17 के बीच में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी से परेशान था। वहीं से जो है मेरी लाइफ का यू टर्न आया मेरी लाइफ में। यू टर्न भी नहीं, वी टर्न कहिए। एक सडन चेंज मेरी लाइफ में आया कि मैं कैसे एक निगेटिव लाइन में जाते जाते अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में सूट किया था। पिताजी ने मेरे को बहुत अच्छा बताया था कि बेटा देखो, ये जो विचार, जो कंटिन्यूअस जो विचार आते जाते हैं, जो विचारों के भंवर में हम लोग फंस जाते हैं, आपको बस ये अवेयरनेस अपने अंदर लाना है कि ये विचार आने लगे हैं, और जैसे ही आपको ये चीज पता चलेगा आप तुरंत वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। ये बहुत कठिन है, धीरे धीरे आती है, थोड़ा टाइम लेके। इस पे और भी बहुत सारी बातें हम लोग को करनी है, हम लोग करेंगे। तो अवेयरनेस सबसे पहला जरूरी है। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अभी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी बॉडी, आपकी सांस और आपके मन के बीच में क्या रिलेशन है। उससे पहले आपको एक छोटा सा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता देता हूँ। जब आपको लगे कि आप विचारों के भंवर में फंस गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स आते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, एक के बाद विचार आए जा रहे हैं, आप चाह के भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो उस समय अपनी सांसों पे थोड़ा सा काम कीजिए। आप 1 से 4 की गिनती में सांस लीजिए
7 सेकंड के लिए अपनी सांस को होल्ड कीजिए और 6 सेकंड में सांस को बाहर निकालिए। 6 सेकंड मतलब ये सेकंड बोल रहा हूँ, 6 की गिनती में आप सांस को बाहर निकालिए। सिंपली ब्रीद आउट, ब्रीद इन, रुकिए थोड़ा देर, ब्रीद आउट। गिनती गिनने की भी जरूरत नहीं है, शुरू में गिनती गिन के कर लीजिएगा, बाद में गिनती गिनने की भी जरूरत नहीं है। सांस धीरे लें, थोड़ा देर रुकें और सांस छोड़ दें। ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदलेगा। अगर लॉन्ग रन में आप ये करते जाएंगे तो डीप ब्रीदिंग का बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आपके बॉडी में आएगा। इनिशियली आप तुरंत जो है, जो विचार जो आपके कंटिन्यूअस आते जा रहे हैं वो तुरंत आना रुक जाएंगे। आप करके देखिएगा, बहुत ही ज्यादा चेंज महसूस होगा। अगला एक, इस टेक्निक को और इनहेंस करने के लिए आप जो एक्सेल आउट वाली जो कंडीशन है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसको मुंह से छोड़िए। जैसे सांस लिया हमने, थोड़ा देर रुके रहे, एक्सेल आउट किया। जब हम सांस अपने मुंह से छोड़ते हैं तो ये हमको काफी ज्यादा रिलैक्सेसिंग, हमको बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। आप कभी भी तनाव या किसी बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो हम लोग करते हैं थक गए यार। ये जो है हमारे बॉडी का एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब वो बॉडी हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है तो वो सांस मुंह से बाहर छोड़ के थक गए ऐसा करके अपने आप को बॉडी रिलैक्स करता है। तो इसी 4-7-6 ब्रीदिंग में अगर आप एक्सेल आउट माउथ से करते हैं तो ये आपको और ज़्यादा रिलैक्स करेगा, और ज़्यादा, ये मतलब मान लीजिए कि 10 टाइम्स मोर आपके लिए हेल्दियर करेगा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपका विचार आना तो रुक ही जाएंगे। एक्सेल आउट जब आप अपने माउथ से करेंगे तो आपके बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स देगा, जो आपके बॉडी में जो फाइट और फ्लाइट वाला जो हार्मोन निकला है कॉर्टिसोल वाला, उसको भी धीरे धीरे लोअर करेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और बहुत थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, बट ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर मान लीजिए कि आप दिन में कहीं फंस गए हैं और आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप जो भी विचार आपके अंदर आते जा रहे हैं ना, उसको लिखना चालू कर दीजिए। अब आप बोलिएगा लिखने के लिए पेपर पेन लाना पड़ेगा, यार लिखना पड़ेगा ये वो। अब पहले परेशान मत होइए, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में अपने नोट्स में आप उनको लिखना चालू कर दीजिए। और आप मेरा यकीन मानिए, आप जैसे ही लिखना चालू करेंगे वैसे ही आपके थॉट्स आना रुक जाएंगे। आजकल व्हाट्सएप में भी फीचर आ गया है कि आप खुद को टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके अंदर जैसे ही विचार आने लगे कि बॉस ने मेरे को ये बोला, बीबी ने मुझे ये बोली, बेटे ने मुझे ये बोला, आप तुरंत लिखना चालू कर दीजिए जो भी आपके मन में विचार आ रहा है। या कोई आदमी आपको घूर रहा है, उसको घूरने से आपको क्या होने वाला है? आपका एक पाव भी, एक ग्राम भी आपके शरीर से नहीं घटेगा लेकिन आपको गुस्सा आने लगता है तो आप बस अपना मोबाइल खोलिए और टाइप कर दीजिए, वो आदमी मुझे घूर रहा है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। यकीन मानिएगा आपका गुस्सा आना उसी समय बंद हो जाएगा। या फिर कहीं आप जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, या फिर ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन कहीं रुकी हुई है जिसकी वजह से आपको बेचैनी हो रही, लिख दीजिए ये ट्रेन के रुकने की वजह से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। यकीन मानिए आपका वहीं से बेचैनी होना बंद हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि हम इस प्रोसेस के लिए अवेयर हो गए हैं कि ट्रेन रुक गई है या ट्रेन रुकी हुई, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लड़ाई कब तक होती है? जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लड़ाई होना बंद हो जाएगी। अच्छा, ये तो रहा दिन की बात। रात में बिस्तर में लेटे हैं तो क्या, सोने से पहले मोबाइल ऑन करके लिखेंगे, आपका स्क्रीन और बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, आप तेज लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी तो हमारा जो स्लीपिंग हार्मोन है वो नहीं निकलेगा।
स्लीपिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तो हमको नींद ऐसे नहीं आएगी, तो और भाग जाएगी। तो ये तरीके को रात में सोते समय नहीं यूज करना है। रात को सोते समय के लिए एक और बहुत ही अमेजिंग टेक्निक आपको बताता हूं। आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं ना, उसको स्पेल करना चालू कर दीजिए। मन ही मन उसकी स्पेलिंग को बोलना चालू कर दीजिए। जैसे शाम को आपकी वाइफ से या आपके पति से आपकी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, तो आप स्पेल करने लगेगा, आई एम वेरी एंग्री, आई स्पेस AMM वेरी VERYANGRY। इतना बोल के तो देखिए, एक बार स्पेल करके तो देखिए, आपका विचार आना, अगला विचार आता है कि नहीं आता, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप बहुत ज्यादा ही भंवर में फंसे हैं तो हो सकता है अगला 1-2 विचार आए, उनको स्पेल करते के साथ तो आपका विचार आना एकदम ही बंद हो जाएगा। और नहीं बंद होता है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं जानने के लिए बेकरार हूं। अच्छा, एक और छोटा सा टिप दे देता हूं। रात को सोने से पहले ना कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको सबसे बोरिंग लगता है। आप तब तक नहीं सो सकते हैं, आपका मन तब तक नहीं रुकेगा विचार बनाना जब तक वो थका नहीं होगा, वो बोर नहीं होगा। आप जब भी बोर होते होंगे, देखे होंगे आपको नींद आने लगती। तो मैं ये बोलूंगा कि कोई आप ऐसी बुक पढ़िए, रात को सोने से पहले पढ़ना एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसकी वजह से आपको तुरंत नींद आएगी। हम लोग बचपन से पढ़ाई से दूर भागते हुए आए हुए ना, सबको कोई नहीं पढ़ना चाहता है। कुछ मेधावी छात्र जो पढ़ते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन 90% लोग तो पढ़ाई से भागते हुए आते हैं। और जैसे ही आप बुक खोलेंगे, आपको 20% नींद तो उसी समय आने लगेगी। और धीरे धीरे आप अपनी रीडिंग को आप जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी नींद आती जाएगी, नींद आती जाएगी। आप थोड़ी देर में यॉर्निंग करने लगेंगे, जमाइयाँ लेने लगेंगे, और आप नींद के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। या फिर आप उससे जस्ट पहले, थोड़ा देर पहले आप डायरी लिख सकते हैं। आप दिन भर के लिए डायरी लिखिए, वो भी नींद लाने के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए और देखिए कि कैसे आपके लाइफ में मिरेकल्स आते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर से वही थॉट, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। और मेरी इस मुझे इतने देर तक सुनने के लिए मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ट्रांसम्यूट के एपिसोड में, जहां हम लोग फिर से नई चीज़ों पे खोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ।